नमस्कार। जब भी हम उत्तर प्रदेश के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? शायद ताजमहल या फिर गंगा के घाट, है ना? तो अपने इस विश्लेषण की शुरुआत हम इसी एक बड़े सवाल से करते हैं। आखिर वो क्या चीजें हैं जो मिलकर एक ऐसा माहौल, एक ऐसा इकोसिस्टम बनाती हैं जहां नई सोच पैदा होती है और फिर वही सोच असल दुनिया में एक बड़ा बदलाव लाती है। इसका जवाब हम उत्तर प्रदेश के मॉडल में ही ढूंढने की कोशिश करेंगे। आप देखें, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। यूपी की जो पूरी एकेडमिक दुनिया है ना, वो दो मजबूत पिलर्स पर खड़ी है। एक तरफ तो है थिंकर्स, यानी 6 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो नॉलेज की नींव रखती हैं, और दूसरी तरफ है डूअर्स, मतलब 30 से भी ज्यादा रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जो उस ज्ञान को असल में जमीन पर उतारते हैं। और पता है, यही बैलेंस है जो यूपी को खास बनाता है। आगे हम इन 5 हिस्सों में अपनी बात रखेंगे, जिसमें हम यूपी की ऐतिहासिक विरासत से लेकर आज के दौर के इनोवेशन तक का पूरा सफर तय करने वाले हैं। तो चलिए, अब इसमें और गहराई से उतरते हैं। हम सबसे पहले इस बड़े और ज़रूरी टॉपिक की नींव रखेंगे, ताकि आगे की जो हमारी यात्रा है वो और भी ज़्यादा साफ हो सके। चलिए अब सीधे चलते हैं टाइम में थोड़ा पीछे और उन इंस्टीट्यूशंस को देखते हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की एजुकेशनल हिस्ट्री की नींव रखी। ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आज़ादी से भी पहले बनाई गई थीं। जरा सोचकर देखिए, सिर्फ 33 सालों के अंदर 3 ऐसे बड़े संस्थानों की स्थापना हुई जिन्होंने पूरे नॉर्थ इंडिया में आने वाली कई पीढ़ियों के लिए एक इंटेलेक्चुअल लीडरशिप की नींव रखी। ये सिर्फ यूनिवर्सिटीज का खुलना नहीं था, ये अपने आप में एक एजुकेशनल रेवोल्यूशन था। और इस क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। 1887 में बनी इस यूनिवर्सिटी को अपनी शानदार एकेडमिक क्वालिटी की वजह से ऐसे ही ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट नहीं कहा जाता था। यहाँ सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाई जाती थीं, यहाँ तो भारत का भविष्य सोचा जा रहा था। मोतीलाल नेहरू और चंद्रशेखर जैसी बड़ी बड़ी हस्तियां इन्हीं गलियारों से निकली थी। ये वो नर्सरी थी जहां विचार क्रांति का रूप ले लेते थे। और फिर एक ऐसी यूनिवर्सिटी का जन्म हुआ जिसने एक पुल बनाया, एक मजबूत पुल, भारत की प्राचीन संस्कृति और मॉडर्न साइंस के बीच। साल 1916 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के विजन से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। हमारी इस ऐतिहासिक लिस्ट में तीसरा नाम आता है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की तर्ज पर बना ये संस्थान भारत में मॉडर्न एजुकेशन के उदय का एक जीता जागता प्रतीक है। देखिए, इस यूनिवर्सिटी का सफर भी काफी प्रेरणादायक है। एक कॉलेज से इसकी शुरुआत हुई, फिर ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी और समय के साथ इसने सबके लिए बिना किसी भेदभाव के शिक्षा का रास्ता खोला। और यहाँ एक बहुत ही मजेदार और जरूरी फैक्ट है। पता है, एएमयू से जो सबसे पहले स्टूडेंट ग्रेजुएट हुए वो एक हिंदू थे। उनका नाम था ईश्वरी प्रसाद। ये बात अपने आप में दिखाती है कि ये यूनिवर्सिटी अपनी शुरुआत से ही कितनी समावेशी रही है। तो ऐतिहासिक धरोहर से अब हम आगे बढ़ते हैं आज के भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिए बने नए विश्वविद्यालयों की तरफ। ये वो यूनिवर्सिटीज हैं जिन्हें खास मकसदों के साथ बनाया गया था। इनमें सबसे पहले नाम आता है लखनऊ के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय का। जैसा कि नाम से ही साफ है, इस यूनिवर्सिटी की नींव सोशल जस्टिस और सबके लिए बराबर शिक्षा के सिद्धांतों पर रखी गई है। और ये है सबसे जरूरी बात, बीबीएयू सोशल जस्टिस को सिर्फ बातों में नहीं बल्कि एक्शन में लेकर आता है। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, यहाँ हर कोर्स में 50% सीटें SC/ST छात्रों के लिए रिजर्व्ड हैं। और यही चीज इसे देश के सबसे समावेशी संस्थानों में से एक बनाती है। अब बात करते हैं दो बहुत ही स्पेशल यूनिवर्सिटीज की। एक जो हमें आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाती है, अमेठी में मौजूद राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, और दूसरी जो हमें हमारी जमीन से जोड़े रखती है, झांसी में मौजूद रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। तो ये है उत्तर प्रदेश के उन 6 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का शक्तिशाली समूह। हर एक की अपनी एक अलग कहानी है, अपना एक खास मकसद है। इनको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अब हम उस दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जहां इनके ज्ञान को असलियत में बदला जाता है। यूनिवर्सिटीज में जो ज्ञान की नींव तैयार हुई, अब हम उस दुनिया में एंटर कर रहे हैं जहां इस ज्ञान को प्रैक्टिकल रूप दिया जाता है। ये है उत्तर प्रदेश के रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की दुनिया, जो यहाँ अप्लाइड साइंस की रीढ़ की हड्डी हैं।
लखनऊ को आप एक तरह से देश की फार्मेसी और उसका बगीचा कह सकते हैं। यहाँ CDRI भविष्य की दवाएं बनाने पर काम करता है, तो वहीं NBRI हमारे पेड़ पौधों में छिपे अनमोल रहस्यों को दुनिया के सामने लाता है। ये वो साइंस है जो हमारी सेहत और पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है। और कानपुर में वो साइंस है जिसे हम खाते हैं और पहनते हैं। एक तरफ IIPR यह पक्का करता है कि हमारी थाली में प्रोटीन से भरी दालें रहें, तो दूसरी तरफ NSI चीनी उद्योग को चलाता है, जो यूपी की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा है। ये वो साइंस है जिससे आप रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस कर सकते हैं। लेकिन ये रिसर्च सिर्फ इन 2 शहरों तक ही सीमित नहीं है। बरेली में जानवरों की सेहत पर, झांसी में चारे पर, प्रयागराज में यूनिवर्स के रहस्यों पर और वाराणसी में सब्जियों पर वर्ल्ड क्लास रिसर्च हो रही है। यही डाइवर्सिटी, यही विविधता उत्तर प्रदेश की असली ताकत है। तो अब हम अपने सबसे पहले सवाल पर वापस आते हैं। ये यूनिवर्सिटीज और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स मिलकर वो शक्तिशाली इकोसिस्टम, वो पारिस्थितिकी तंत्र आखिर बनाते कैसे हैं? और इसका जवाब हमें यहाँ मिलता है। ये एक कभी न खत्म होने वाली साइकिल है, सवाल और जवाब का एक खूबसूरत डांस। यूनिवर्सिटीज बड़े बड़े सवाल उठाती हैं और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स उनके प्रैक्टिकल जवाब ढूंढते हैं। फिर उन जवाबों से और भी नए और भी गहरे सवाल पैदा होते हैं जो वापस यूनिवर्सिटीज में चले जाते हैं। बस यही वो चक्र है जो इनोवेशन को लगातार आगे बढ़ाता रहता है। तो कुल मिला के बात यह है कि उत्तर प्रदेश अपनी ऐतिहासिक विरासत का सम्मान करते हुए भविष्य के इनोवेशंस को लीड करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ज्ञान का ये इकोसिस्टम सिर्फ इस राज्य के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए तरक्की का एक इंजन है। आपको क्या लगता है, इस मॉडल से और क्या सीखा जा सकता है?